हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कल हमने क्लास 10th के जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या उसके बारे में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जो टॉपिक था उसके बारे में पढ़ा था और एक क्वेश्चन हल किया। तो आज दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं और जो सूत्र है वो ये रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए बटा बी से आर क्या शेषफल है और क्यू क्या है, बी का ए में जितनी बार भाग जाता है वो है। दूसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का एचसीएफ। तो ज्ञात करके देखो, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 867 और छोटी संख्या कौन सी है 255। तो इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। तो हल करते हैं, देखना 867 बराबर बड़ी संख्या इधर की साइड ए, फिर क्या लिखते हैं बी लिखते हैं। तो बी कितना है 255, फिर क्यू, क्यू अभी लिख देते हैं वैसे ही प्लस आर। क्यों यहाँ पर क्या है 255 का 867 में जितनी बार भाग जाता है वो संख्या है क्यू। तो 255 का 867 में भाग देते हैं, 867 भाग 255 का 3 बार जा रहा है और कितना आ रहा है 5 3 15 और 5 3 15 1 16 और 3 2 6 1 765। शेष पर कितना बच रहा है 7 में से 2 गया तो और 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में 7 गया तो 102 शेषफल बच रहा है। तो 3 तो क्या हो गया हमारा Q और 102 क्या हो गया R। तो यहाँ पर लिखते हैं 255 गुणा 3 प्लस R कितना है 102, कितना है R 102। शेषफल कितना बच रहा है हमारे 102। अब जिन्होंने कल की क्लास देखी थी उनको पता आगे क्या होगा, और जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वो कल की क्लास देख ले। और कल की क्लास क्या है, ये क्या है हमारा शेषफल आर है ये शेषफल। तो ये शेषफल यदि प्रमेय कहती है यदि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो ये जो बी संख्या हमने लिखी है और ये शेषफल बचा है आर, इसके लिए वापस यही नियम लगेगा। तो वापस यही नियम लगाते हैं हम। इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमेशा बी होगी बड़ी संख्या, क्योंकि जो शेषफल बचेगा वो भाजक से हमेशा कम होगा। बड़ी संख्या हमेशा ये वाली होगी। तो ये किसका काम करेगी ए का और ये किसका काम करेगी बी का। तो देख रहा आप इसको किधर की साइड लिखेंगे, इधर की साइड। तो 255 और 102, बी क्या है बी को यहाँ पर लिखेंगे 102 गुणा क्यू। अब 102 का 255 में भाग देते हैं तो 2 बार तो पूरी बार जाएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार तो पूरी बार जा रहा है, प्लस देख रहा है 2 बार में कितनी बार जा रहा है 2 दूनी 4 0 2 एकम 2, 2 बार में जाता है 204 आता है। तो शेषफल कितना बचेगा 255 में से 204 को घटा देंगे तो 5 में 4 गया तो 1, 5 में 0 गया तो 5 और 0 51 क्या बच गया हमारा शेषफल। तो ये क्या आ गया 51 शेषफल। ठीक, अभी भी जो शेषफल है हमारा वो 0 नहीं आया है, ये 0 नहीं आया है। 0 नहीं आया है तो प्रमेय के अनुसार वापिस इस संख्या के लिए और जो शेषफल बचा है उसके लिए ये नियम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसमें बड़ी संख्या तो ये है, तो ये किसका काम करेगी ए का और ये किसका काम करेगी बी का। तो देखना अब इधर कौन सी संख्या लिखेंगे, ये वाली 102 बराबर यहाँ पर ये 51 इंटू, अब 51 का भाग देते हैं 102 में, कितनी बार जा रहा है 2 बार पूरी बार जा रहा है। 51 एकम 51, 51 दूना 102, तो 2 बार गया और शेषफल कितना बच रहा है 0। ठीक, तो अब हमारे पास यहाँ शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया, शेषफल हमारा 0 आ गया, क्योंकि 102 में हम भाग देते हैं 51 का तो 2 बार जाता है और 102 आता है तो 0 शेषफल बचता है। जो ये शेषफल है ये शेषफल 0 है हमारा। तो प्रमेय कहती है, प्रमेय के अनुसार जिस समय शेषफल 0 आएगा यहाँ पर, उस समय जो बी का मान होगा ये, क्योंकि इस समय ये ए का मान है और ये बी का मान है, इस समय जो बी का मान होगा वो एचसीएफ होगा इन दोनों संख्याओं का। तो 51 है वो एचसीएफ होगा 867 और 255 का। ठीक, इसको उतारो और कल का वीडियो जरूर देखना।
दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, पूर्णांक बताया था कल आपको क्या होता है पूर्णांक, -1 -2 0 +1 +2 यानी पूरी संख्या है। विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक, हम इसको हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की विधि से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ए और बी क्या था? धनात्मक पूर्णांक थे। धनात्मक पूर्णांक का मतलब धनात्मक संख्या 0 से बड़ी, 0 से बड़ी। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक तो माना, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व कैसे करेंगे? माना कोई संख्या ए है और वो धनात्मक है, तो माना कोई संख्या ए है जो धनात्मक है, जो धनात्मक है पूर्णांक, पूर्णांक हटा लेते हैं, धनात्मक है। ठीक, अब ये धनात्मक है, ये वाली ये संख्या, और या तो ए के बराबर होगा, तो मान लेते हैं ए के बराबर दे दिया 6q + 1, ए के बराबर दे दिया 6q + 3 और ए के बराबर दे दिया 6q + 5। तो यहाँ पर जो b का मान है, इस b का मान इस समीकरण की से तुलना करें, a बराबर bq + r से इन तीनों समीकरणों की तुलना करें, तो b का मान क्या निकलेगा? a का मान तो ये कोई धनात्मक संख्या हमने मानी है, और bq 6q तो b का मान कितना है हमारे पास? 6। तो और r135 और r कितना होगा हमारा? तो r कितना होगा ये देखने की चीज है। यहाँ 1 3 5 1 3 और 5 दे रखा है शेषफल, तो शेषफल b क्या है हमारा? भाजक है। ये क्या है? भाजक है, जो हम a में भाग देंगे। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, तो भाग शेषफल है, ये r क्या है? शेषफल। तो शेषफल हो सकता है 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 तो क्या है? भाजक है। यदि 6 शेषफल होगा तो 6 का भाग चला जाएगा एक बार। तो ये संख्याएं क्या हो सकती है? शेषफल हो सकती है। अब इनमें हम देखते हैं कि इन्होंने दे रखा है, दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इनमें से विषम कौन कौन सी है? 1 3 और 5, 2 सम है और 4 भी सम है। ठीक, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, तो धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक में से 6q + 1, यदि हम लिखे 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5, यह संख्याएं लिखे हम, तो इनमें यह संख्या और यह संख्या तो क्या हो जाएगी? समपूर्णांक हो जाएंगे। ठीक, तो यह संख्या तो हो नहीं सकती, तो ये क्या होगी? ये धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, ये धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। तो इससे प्रदर्शित होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इसी प्रकार लिखे जाएंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूं, आता है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 5 + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो को
शुरू करके चलाइए और कल का वीडियो जरूर देखना, कल की क्लास। और अब हम करेंगे अगली क्लास में।